एवरीवन, आज हम सिलेबस देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का सिलेबस। ओके, फोर्थ सेमेस्टर। ओके, हमें जो आपके जो पेपर है उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1885 टू 1964। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1885 टू 1964, भारत का इतिहास। इसमें आपको पढ़ना है भारत का इतिहास, और भारत का इतिहास पढ़ना है आपको 1885 ईस्वी से लेकर 1964 ईस्वी। ओके, और हम देखते हैं इसका सिलेबस। देखो, इसमें 5 यूनिट है आपके सिलेबस में, टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट में जो आपकी पहली यूनिट है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। पहली यूनिट है आपकी राष्ट्रवाद का उदय। दूसरी जो यूनिट है वो है आपकी गांधीयन एरा, गांधीवाद, जिसे हम गांधी युग भी बोलते हैं, गांधीवाद या फिर गांधी युग। तीसरी जो यूनिट है वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास। तीसरी जो यूनिट है वो कौन सी है आपकी, संवैधानिक विकास। चौथी जो यूनिट है वो है आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता या फिर भारतीय स्वतंत्रता। पांचवी यूनिट है आपकी, वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत, स्वतंत्रता के बाद भारत। ओके, 5 यूनिट है। पहली यूनिट है आपके राष्ट्रवाद का उदय, दूसरी यूनिट है गांधी युग, तीसरी यूनिट है आपकी संवैधानिक विकास, चौथी यूनिट है भारत की स्वतंत्रता, और पांचवी यूनिट है आपकी क्या, स्वतंत्रता के बाद भारत। ओके, आपकी जो यूनिट नंबर 1 है वो है आपकी राइज ऑफ नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद का उदय। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपके जो पहला टॉपिक है वो दे रखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला, यानी कि पहला जो टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, क्यों हुई है, किसके द्वारा हुई है। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सिद्धांत है, कांग्रेस की विभिन्न अधिवेशन है, वो आपको इसमें पढ़ना। ठीक, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपकी स्वदेशी मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी से, और यहीं से आपका जो सिलेबस है, आपका ये जो पेपर है वो स्टार्ट होता है। ओके, दूसरा है आपकी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट होता है आपकी 1905 ईस्वी में, जिसमें आपकी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन पढ़ना होगा। ओके, दूसरा है आपकी स्वदेशी आंदोलन। दूसरा पॉइंट कौन सा है आपके, स्वदेशी आंदोलन। जैसे जो आपके जो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ होता है तो होता है आपके बंगाल विभाजन के प्रतिरोध स्वरूप, इसलिए इसे हम बंगभंग विरोधी आंदोलन भी बोलते हैं। ओके, तीसरा है आपकी सूरत स्प्लिट, यानी कि सूरत फूट। तीसरा पॉइंट क्या है आपकी, सूरत फूट। चौथा है आपकी लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। ये होता है आपके 1916 ईस्वी। सूरत फूट होती है आपकी 1907 में। आपके कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं सूरत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपकी होम रूल लीग, होम रूल लीग, होम रूल लीग। ओके, ये चलाया जाता है आपके एनिमिस्टेंट के द्वारा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, पीजी तिलक के द्वारा, ये भी आपके 1916 की घटना है। ओके, होम रूल लीग के अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है, भारत में क्रांतिकारी
आंदोलन। तो आपके यूनिट नंबर 1 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। दूसरा पॉइंट है आपके स्वदेशी मूवमेंट। तीसरा है आपके सूरत फूट। चौथा है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। पांचवा है आपके होम रूल लीग 1916, द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। ओके, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये है आपके यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है राइज ऑफ नेशनलिज्म, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वदेशी आंदोलन, सूरत फूट, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग, द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये पॉइंट पढ़ने हैं आपको किसमें? यूनिट नंबर 1 में। ओके, जो आपकी यूनिट नंबर 2 है वो है आपकी गांधी हनेरा से संबंधित। जब गांधी जी का नाम आता है तो गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन हमारे सामने आते हैं, जिसमें पहला जो बड़ा आंदोलन है वो है आपके असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। दूसरा जो बड़ा आंदोलन आता है वो आता है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा जो आंदोलन है गांधी जी के नेतृत्व में बड़ा, वो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। अब हम देखते हैं, देखो यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या है? यूनिट नंबर 2 में है आपके गांधी हनेरा, गांधी बुक। गांधी युग में आपको क्या पढ़ना है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में है। दूसरा है आपके खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, ये भी आपके 1920 ईस्वी में है। ये भी, ये वैसे प्रथम विश्व युद्ध की पराजय के पश्चात जब मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु होते हैं खलीफा, उसको गद्दी से हटाने के कारण मुसलमानों के द्वारा छेड़ा गया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा भी किया गया था। यह है आपकी खिलाफत आंदोलन वर्ष 1920। ओके, फिर है आपकी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन नेक्स्ट पॉइंट है आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर है आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है आपके वर्ष 1930 ईस्वी में, जिसके आपके दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह ये होते हैं। फिर है आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन होते हैं आपके 1930, 31 और 32, 3 भागों में होते हैं, यानी कि 3 चरणों में होते हैं। वैसे था एक ही, लेकिन ये 3 चरणों में होते हैं, 1930, 31 और 32 ईस्वी। ये है आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर है आपके कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक वंश। फिर है आपकी क्या? सांप्रदायिक पांचाट। ये भी आपकी वर्ष 1932 की घटना है। कम्युनल अवार्ड के बाद है आपकी पूना पैक्ट। ये गांधी जी और अम्बेडकर के बीच होता है पूना पैक्ट। ये घटना भी वर्ष 1932 ईस्वी की। नेक्स्ट है आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट। ये है आपके भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन आपके चलाया जाता है वर्ष 1942 ईस्वी। ओके, तो आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें तो क्या क्या पढ़ना है आपको? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पांचाट, पूना पैक्ट और लास्ट है आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये है आपके यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में आपको असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अलावा आपको पढ़ना है कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पांचाट। इसके अलावा आपको पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के बाद आपको जो पढ़ना है नेक्स्ट जो बड़ा आंदोलन है वो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, आपकी यूनिट नंबर 3 है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारतीय स्वतंत्रता। ओके, जो भारतीय स्वतंत्रता में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखना चाहिए आपको। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारतीय स्वतंत्रता। और इसमें आपको जो पहला टॉपिक है वो है आपकी क्रिप्स मिशन। पहला कौन सा टॉपिक है आपकी? क्रिप्स मिशन।
क्रिप्स मिशन। दूसरा है आपकी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटेनी, भारतीय शाही नौसेना विद्रोह, भारतीय शाही नौसेना विद्रोह, ये होता है आपके फरवरी 1946। ओके, भारतीय शाही नौसेना विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, और आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, नेक्स्ट है आपकी माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना है। और लास्ट पॉइंट है आपका इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ओके, तो आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है, क्रिप्स मिशन पढ़ना है, उसके अलावा भारतीय शाही नौसेना विद्रोह है, फिर है आपकी कैबिनेट मिशन, फिर सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी है, फिर है माउंटबेटन प्लान, और लास्ट पॉइंट है आपके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ओके, ये है आपके यूनिट नंबर 4। लास्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट यूनिट है आपके यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 में क्या है आपके इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत। ओके, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है उसमें आप लोगों को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, यानी कि भारत का संविधान। क्या पढ़ना है आपको, भारत का संविधान। दूसरा है एक्सेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्यों का विलय एवं एकीकरण। ओके, भारत का पहला पॉइंट है भारत का संविधान, दूसरा है भारतीय राज्यों का विलय और एकीकरण। ओके, फिर है आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ओके, तो आपको 3 चीजें पढ़नी है जो आपके यूनिट नंबर 5 है, भारत का संविधान, दूसरा है भारतीय राज्यों का विलय एवं एकीकरण, और तीसरा पॉइंट है आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ऑलराइट, ये है आपका सिलेबस किसका, बीए 4 सेमेस्टर हिस्ट्री, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ओके, इसमें आपके 5 यूनिट है, 5 यूनिटों में पहली जो यूनिट है वो है आपकी राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय स्वतंत्र राष्ट्रवाद का उदय। दूसरी है आपकी गांधीयन एरा, यानी कि गांधी युग। तीसरा है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय संविधान का विकास। और चौथी यूनिट में है आपकी भारतीय स्वतंत्रता। और 5वीं यूनिट है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में भारत का संविधान और भारतीय जो राज्य है उनका विलय और एकीकरण, और इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपकी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यूनिट नंबर 4 में है आपके क्रिप्स मिशन, भारतीय शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस, और भारतीय जो इंडियन नेशनल आर्मी है या आईएनए, इसके अलावा माउंटबेटन प्लान और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसके अलावा है आपकी साइमन कमीशन एंड पेरो रिपोर्ट। ओके, यूनिट नंबर 3 साइड है गई है। तो यूनिट नंबर 3 में आपको भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। इसके अलावा आपको पढ़ना है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट,
और साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट दोनों ही देख लिया। ओके, वैसे बेसिकली आप जब पढ़ते हो क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारत में राष्ट्रवाद पढ़ते हो तो आपको पढ़ना क्या होता है, जैसे हम जो 1885 से ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक के जो भारत है उसे उसे हम डिवाइड करते हैं 3 पार्टों में। पहला जो पार्ट है वो है आपके उदारवादी युग, जो आपके प्रारंभ होता है 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक। दूसरा जो युग है उसे हम बोलते हैं उग्रवादी युग। उग्रवादी युग ये है आपके 1905 ईस्वी से लेकर 1919। और तीसरा है आपके गांधीवादी युग, और गांधीवादी युग है आपके 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी। उदारवादी युग में आप कांग्रेस की स्थापना वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते हो। वैसे हम उदारवादी युग को ही नरमपंथी भी बोलते हैं, और दूसरे जो उग्रवादी है उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट या फिर उन्हें बोलते हैं हम चरमपंथी। ओके, और तीसरा है आपकी गांधीवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।